આજથી થોડાક દિવસ પહેલા અમદાવાદના ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ડિમોલેશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી। અંદાજિત 1000 થી 1500 જેટલા કાચા પાકા મકાનો છે તે તોડી પાડવામાં આવ્યા છે। હજારો પરિવાર આજે બેઘર બન્યા છે। હાલ જે ગરમી પારો ઉચકી રહ્યો છે, કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે, તે વચ્ચે લોકો બેઘર બન્યા છે। કેટલાક લોકોના ત્યાં લગ્નની તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી, તમામ તૈયારીઓ થઈ ગઈ હતી, કંકોત્રીઓ લોકોના ઘરો સુધી પહોંચી ગઈ હતી અને અચાનક જ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને અમદાવાદ પોલીસ એકાએક આવે છે અને ડિમોલેશનની કામગીરી હાથ ધરે છે। લોકોના આસિયાના છીનવાય છે, લોકો ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડી પડી રહ્યા છે, પોતાની વેદના દર્શાવી રહ્યા છે। તે ભાડેથી મકાન લેવા માટે મજબૂર બન્યા છે। આપણી સાથે પરિવારજનો છે કે જેમના બે દીકરીના લગ્ન છે, તે હવે ગણતરીની કલાકો ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે ને તે લગ્ન પહેલા જ તેમનું ઘર તૂટી જાય છે। આજે તેઓ પોતે ભાડાના મકાન માટે રહેવા મજબૂર બન્યા છે। આર્થિક સ્થિતિ પણ તેમની કફોડી બની છે। આજે આ પરિવારે નવજીવન ન્યૂઝનો સંપર્ક કર્યો અને કહ્યું છે કે લોકો પણ તેમની આર્થિક મદદ માટે સહભાગી બને। અમદાવાદના અંબા ટાવર વિસ્તારમાં આજે પરિવારજનો છે તે રહી રહ્યા છે, કેમ કે બે જાન છે તેમની આવવાની છે, તેમના દીકરીઓની જાન આવવાની છે અને તેના જ કારણે આજે પરિવાર એક ચિંતામાં મુકાયો છે, કેમ કે જે તે ચંડોળા તળાવમાં તેમનો આશયાનો હતો તે આશયાનો હવે છીનવાઈ ગયો છે ને અત્યારે ભાડાના મકાનમાં તેઓ હાલ રહી રહ્યા છે અને તેમના પાસે કોઈ પણ એવી યોગ્ય વ્યવસ્થા નથી કે તે તેમના દીકરીના લગ્ન કરી શકે। તો આ પરિવાર સાથે જ આપણે સીધી વાતચીત કરીએ અને જાણવાના પ્રયાસો કરીએ કે કઈ રીતે ડિમોલેશન થયું, क्यारे तेमना ત્યાં લગ્ન હતા, કેવી તૈયારીઓ હતી। आपका नाम? रुखसाना बानो। कितने समय से आप चंडोला में रहते थे? मैं रह रही हूँ 40-50 साल से। अच्छा, क्या समस्याएं? सुना है आपके घर में शादी थी और हाँ, मेरी 2 लड़कियों की शादी है, घर से बेघर हो गए, बिस्सी भी मैंने डाली है, वो भी मेरे हाथ नहीं लगी है। छोकरियों की शादी के लिए मेरे पास कोई चीज का सहारा नहीं है, 1 रुपया का सहारा नहीं है, ना खाने पीने का भी कोई चीज का सहारा नहीं है अपने पास। और भाड़े पे यहाँ रहने आए हैं तो भाड़ा हमारे को बहुत भारी पड़ गया है। कितना भाड़ा है? 3000 रुपया, 10,000 डिपोजिट चल रही है। क्या करते हैं आपके घर में लोग? मेरे घर वाले कव्वाल है, कव्वाल है हमारे घर वाले, मांगने खाने वाले से कव्वाल है। अपने ये नहीं कह रहे कि नहीं थे, अपने वहाँ पे रहते तो हमारा सब काम बन जाता, पर हमारे को कोई चीज की नोटिस उन्होंने नहीं दी। एकदम से हमारे घरों को तोड़ डाला और एकदम से हमारे को घर से बेघर कर डाला है। छोकरों को भी अभी काम धंधा नहीं मिल रही है, हम इतनी दूर रह रहे हैं कि वहाँ काम पे भी हमारे को भारी पड़ रही है भाड़ा देना, रिक्शा भाड़ा भी जल्दी नहीं हो पा रही है। तो जो हुआ, यानी आपके घर में शादी थी, कंकोत्री छप गई थी, तो ये लोग कब आए ने किस तरह से ये लोग ने कर? एकदम से आए भाई, वो कोई चीज का नोटिस ही नहीं दिया है हमारे को, कोई चीज की नहीं दिया हमारे को। प्रशासन का ऐसा कहना है कि आप गैर कायदेसर तौर पर रहते थे वहाँ, आप मानते हो आपका गैर कायदेसर था वो वहाँ पे जहाँ रहते थे? गैर कानूनी तो था वो, पर PW वाले का था, उसने हमारे को कभी परेशान नहीं करा है, हमारे को कोई चीज में परेशानी नहीं करी है, ना कभी हमारे घर तोड़ने में, ना हमारे घर से बे करने में नहीं करा, जैसे इन्होंने हमारे साथ में धोखाबाजी करी। तो आपने वहाँ के स्थानीय नेता, विधायक हो, आपके कॉर्पोरेटर, उनको रजूआत की आपने? नहीं, हम क्या करते, कोई हमारे पास मिलने नहीं आए, कभी हमारे घर पे देखा नहीं उन्होंने, कभी हमारे को तसल्ली दी नहीं, तो हम किससे मिलते जाके। जो आप कॉर्पोरेटर नेता की जो आप बात कर रहे हैं, इधर को जो आप कॉर्पोरेटर नेता की जो बात कर रहे हैं, वो खाली क्या मजा उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, एक क्लिप बना रहे हैं, बाहर गांव जा रहे हैं, वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं सबको। उनका कोई लेना देना नहीं है, खाली क्या जा उनका कहना एक ही है कि 30,000 डिपोजिट, 5,000 भाड़ा, गरीब इंसान कहाँ से ला के देगा। अब सियाद खान ने ऑप्शन उठाया था, सियाद खान ने कहा बोला 5-10 हजार रुपये भरो तो गरीब इंसान भर सकता है। बाकी सियाद खान ने खाली इतना बोल के ना अड़ गया और बाद में नोटिस दे दिया होगा, बोले ये करो वो करो, फॉर्म भरो। तो फॉर्म इंसान कहाँ से भरेगा? तुम बोलते हो 50,000 भरो, और 50,000 के 10,000 रुपये तो कहाँ से भरेगा इंसान, और गरीब इंसान कहाँ से लाएगा। मैं काम करता हूँ फेब्रिकेशन का, न भटिया रहेगा, मेरा 2 काम है, रिक्शा भी चलाता हूँ मैं, और राउंडर हूँ, पर इसके अंदर ऐसा है बड़े भाई, अब रोज लाओ रोज खाओ भी। घर में मेरी 2 बहन की शादी है, अब वो बोलता है यूं तू फलाना ठिकाना, तो कुछ होने का नहीं है। कब शादी है, कब बारात आने वाली? आज मेरे घर में हल्दी हैगी, कल रज्जे का आएगा, और अल्लाह ने की दे 24 तारीख को निकाह खानी। तो कैसे शादी करने की हमारी, अब अल्लाह मियाँ जरिया बनाओ कहीं सी मौला के सत्य में, तो हमारा काम हो जाएगा, बाकी भरोसा कोई का नहीं है। तो अभी आयोजन किस तरह से आपके? आयोजन हमारा इस तरह से है भाई, तुम्हारे को क्या बोलूं, ये सुन बचपना निकल गया हमारा।
बराबर कटिंग का सुनते सुनते छोटे से बड़े हो गए। मेरी बहन की उम्र 35-40 साल है, 25-30 साल का मैं हुआ, मेरा भाई है बड़ा। अब उनके सुन के एकदम से लोगों ने सबको उठा, रात को 3-4 बजे कम से कम 700-800 जन को उठा लिया लोगों ने। 700 जन उठाया, उसमें से बंगाली भी थे, सब मिक्सर थे उसके अंदर। और जो बंगाली थे उनको भेज दिया बांग्लादेश। और जो हमारी कौम के इंसान थे, हमारे जमात भाई मिरासी कवाल लोग, ये जितने भी थे उनको छोड़ दिया। अब उसके 2 दिन बाद आए बंगाली बस को उड़ा दिया। और सिराज खान कॉर्पोरेटर ने क्या बोला था कि पहले कटिंग आएगी चंडोला पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ कटिंग आई नहीं। और सीधे लोगों ने क्या करा, सीधे बंगाली बस में बस्ती में डाल दिया। अब हमारे को क्या बोला कि 6 महीने की नोटिस है। अब 6 महीने का बोलते बोलते 8 दिन में तो लोगों ने 3 लाख में तो दिया कर दिया। सुबह में 6:30 बजे लोगों ने चालू करा। कितना बजे? 6:30 बजे। 11:30 बजे पूरा चंडोला तबाह हो गया, पूरा मैदान हो गया पूरा। अब पब्लिक मकान 100 में से 25% को मिला, बाकी 75% बिना घर है, उनको मकान मिल नहीं रहे। तो फुटपाथ पे छोड़ो, कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है, मकान नहीं दे रहे पब्लिक को। सालम की नगरी में पड़े यहाँ पे तो उनका खाना पीना भी बंद कर दिया है सरकार से। हमारी खाली हमारे को कोई मांग नहीं है, खाली सर के ऊपर एक छत चाहिए। हमारे को कोई चीज नहीं है, बाकी कमा खत्म हो सकते हैं, घर लेके भी चल सकते हैं। हमारे को कुछ नहीं चाहिए, खाली मकान दिला दो हमारे को। हमारा तुम जो प्रूफ मांगो वो प्रूफ तुम्हारे को मिलेगा। जमीन की पहुंच, आधार कार्ड, पान कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन की चौपड़ी, मीटर बिल, तुम बोलो वो चीज तुम्हारे को मिलेगी। अब हमारे को 25-40 बरस, मेरा अम्मा कहते 50 बरस होगा, मैं कहता हूँ 40 बरस बराबर। मेरी खाली एक ही तमन्ना है, खाली हमारे को मकान मिल जाओ, बाकी कोई चीज की तमन्ना नहीं है। सर और दूसरी चीज ये जानने को मिली है कि ईडब्ल्यूएस से आप मकान मिलने वाले ऐसी बात है, उसको लेकर कोई तैयारी आपने करी है? वहाँ पे कोई फॉर्म हम भरा है आपने कि नहीं? फॉर्म भरने का था अपन हमने नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? अब वो बोलते हैं कि 30,000 दो, 40,000 दो, 5,000 दो, तो कहाँ से देगा? रोज 500 रुपये कमाता हूँ। अब 500 में से 400 घर में तो 100 मेरा खर्चा, तो किस तरह पूरा होगा? नहीं होगा। अब तुम तो खाली एसी में बैठ के मजे ले रहे हो, तुम्हारे को तो नींद आ रही है, गरीबों को तो नींद भी नहीं आ रही है, फुटपाथ पे सो रहे हो। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम तो खाली बैठे बैठे मजे ले रहे हो। और जो बंगालियों का जो पुरावा था, ये बदरुद्दीन शेख हो गया, कोई भी हो, पुरावा ये लोगों ने बना के दिया। सिराज खान हुआ, ये लोगों ने पुरावा बना के दिया। तो तुम्हारा ऑक्सीजन उठाना तो उसके ऊपर उठाओ, हमारे पे क्या है? अब तुमने कोई नोटिस वोटिस दी करी नहीं, तो सीधे आगे तुरंत ताली कर दी। अब तुम हमारे को बोलते कि तुम्हारे 6 महीने 5 महीने की मोहलत है, तुम कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। क्या बोला कि 6 महीने का बोला, बोले 6 महीने का कोई ऐसा टाइमिंग पीरियड नहीं दिया, कोई चीज की तकलीफ वो नहीं करा, कुछ दिया करा नहीं, खाली उठाना चालू कर दिया। फैमिली में कितने लोग हैं आपके? मेरी फैमिली में हम 6 बहन है मेरी, हम 3 भाई है, 2 अम्मा अब्बा, 11 जन है। अच्छा, आपको घर मिल गया ऐसे? अभी भाड़े पे लिया है 10,000 डिपोजिट, 3,000 भाड़ा है। ये एवन नगर में मकान है। अब क्या करने का, हमारे भी भाड़े का है। अब हमारे को तो खाली मकान चाहिए और कुछ चीज चाहिए नहीं। हम घर से बेघर हो गए। मेरा नाम है कल्लो बानू। कल्लो बानू, हम चंडोले पे रहते थे, हमारे घर टूट गए, हम बहुत परेशानी के अंदर हैं। अल्लाह 50 वर्ष हो गए। हाँ, किस तरह से आया, क्या हुआ? नोटिस कुछ भी नहीं आई, नोटिस भी नहीं आई। न सोहेलों को एक दिन तो बच्चों को उठा के ले गए हैं, उस दिन 24 कलाक रखा, लेके आए घर पे, दूसरे दिन कटिंग हो गई। न घरों में छोकरियों की शादी कहाँ लेके भागे हम, जवान जवान बच्चियों को। किसकी शादी है आपकी? छोकरी मेरी पोतियों की है, मेरे पोते की है। कब थी शादी? अभी ये तारीख ही चली गई बेटा। अब ये 25 तारीख के निकाह खानी करे हमने, क्योंकि बेटी अब तारीख लिए थोड़ी रखेंगे अपने घर के अंदर। आगे वाले जा रहे हैं कहीं बारात लेके, वो भी हमारी इंतजारी कर रहे हैं। वो ऐसा क्या जाने कि नालायक आदमी है, और हमारी परिस्थिति को उनको खबर नहीं है कि क्या परिस्थिति हो रही है। कहाँ से बारात आने वाली? ये एक तो आ रही है वहाँ जम्मू शहर से आ रही है 2 बारात, तो न एक लेके जा रहे हैं हम मोडासा, है ना। अच्छा, ये आपकी जमात के अलावा और भी लोगों की शादियां थी वहाँ पे हो गई थोड़ी थोड़ी होके। उस दिन कटिंग आई, बारात गई, नवा घर पर 10 मास हो गए सब कुछ। और वो सब क्या उनके घरों के अंदर शादी थे, कोई ने कहा बस बसारत करके निकाह खानी दिए बच्ची की, कहाँ से बारात आ रही है, कहाँ जा रही है, वो सब तेरी फिरी होके चालू के है न। तो वो तो सब उधर चले गए, घरों के घर वहाँ टूट के। आपका जब कंकोत्री आपके वहाँ छपी, हाँ, तो कितना टाइम बाकी था शादी को, और ये डिमोलेशन वाले कब आ गए?
कॉर्पोरेशन? आप कता दिन आपण कद की 7 तारीख की हाँ? ऐसी तारीख पे तारीख बढ़ाते गए हम। अब ये देखो घर से बेघर हो, छोटे छोटे बच्चे। ये देखो अब ये कहाँ जा रहे हैं? खेड़े लिया इन्होंने मकान, वहाँ भी कोई के दूसरे के वहाँ ही सामान रखा है। ये छोकरा पराया बच्चा है, बीमार हो रहा है। ये देखो। अच्छा, आप चंडोला के अंदर के तरफ रहते थे? कभी जो अभी जो डिमोलेशन दूसरी बारी में हुआ उसमें वहाँ रहता था? ये दूसरा हुआ न चानस, पहले बंगालियों का गया, बंगालियों के साथ में हमको भी लतड़ नाके इन्होंने। हम बंगाली नहीं है, हम कवाल लोग हैं, हम कवाल लोग हैं। अच्छा, अभी तो सरकार बोल रही है हम आवास में घर भी देंगे, EWS। कुछ भी नहीं दे रहे, कि हमको दिलासे दे रहे हो, तसल्ली दे रहे। वो ही हमको वैसा बोलते कि मकान दे रहे, तो वो मकान का हमको ऐसा बोलते कि भाई ये पैसे तुमको वहाँ भरने पड़ेंगे। हम 50,000 डिपोटी दे रहे हैं, 12,000 में भाड़ा दे रहे हैं। उसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा कमीशन वहाँ करके हमारे मकान तो नहीं टूटते ने, वहाँ कमाया न वहाँ हमने गमाया है। से बेघर कर दिया इनका, कुदरत नहीं भला नहीं कर। कुछ रिश्तेदारी में फर्क ऐसा कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं फर्क दिख रहा है, कुछ भी नहीं। खाने का दे रहे थे, पानी दे रहे थे, वो भी बंद कर दिया आगे वालों ने कि तुम खाने का दोगे, पानी दोगे तो ये यहाँ से नहीं निकलेंगे। हाँ, पानी भी बंद करा दिया, खाना पानी भी बंद करा दिया। आखिरी के अंदर ये करा कि हमको घर से बेघर करना अकेला। तसल्ली थी। कहाँ पर रह रहे हो? हाँ? अभी कहाँ पर? यहाँ भाड़े से लिए मकान हमने। भाड़े पर है? हाँ। भाड़ा है? कितना भाड़ा है? हाँ? कितना भाड़ा है? भाड़ा 3,000 है यहाँ तो, न 10,000 डिपोटी है, न कहीं मिल रहे हैं वहाँ 50,000 डिपोटी है, 3,000 12,000 भाड़ा है। अल्लाह की मुश्किल है भाड़े से मिलना। हाँ, ये बात है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनवर हुसैन जेरदी है और एक मैं फतेहवाड़ी सरकेज विस्तार में सोशल वर्कर हूँ। और ये जो परिवार चंडोला से यहाँ आया है, मतलब इनके पास घर नहीं होने की वजह से ये बस्ती में आए। यहाँ बस्ती बहुत लोकल बस्ती है, जहाँ 1500-2000 भाड़ा चलता है, लेकिन इनकी इतनी संख्या आने की वजह से वही भाड़े जो है ब्लैक में चल रहा है। ब्लैक में मतलब जो 2000 का मकान है वो 3500-4000 रुपये तक ये मजबूर लोग, मजबूरी के कारण ज़्यादा डिपॉजिट, जबकि 5000 से ज़्यादा कोई डिपॉजिट नहीं देता। और ये मजदूर लोग जिनका मकान लूट चुका है, 10-10 हजार रुपये एडवांस, 3-3 हजार भाड़ा दे के मजबूरन यहाँ रह रहे। आर्थिक सहाय किस तरह से आज परिवार है उनका सब जिस तरह से उन्होंने छीन लिया है, यानी कुछ छत भी नहीं है घर पे। सुनने में ऐसा आया है कि चंडोला तालाब में तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चियों की शादी थी, लड़के लड़कियां। ये तो 1-2 केस ही हमारे पास है जिनकी शादियां अभी है, जिनकी शादी की तारीख ले चुकी थी और उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। और वो मजबूरन रेसिडेंशियल जो उनका तालाब का चंडोला तालाब का रेसिडेंशियल एड्रेस था वो छोड़ के फतेहवाड़ी केनाल में आके रहे। उनके पास ना रहने के लिए एडवांस कुछ भी नहीं था। जो जो उनकी शादी की तैयारियों में पैसा जोड़ा था वो सब पैसा उसी में चला गया डेमोलेशन में। सर, तो लोगों को मान लो आर्थिक मदद किसी को करनी है तो किस तरह से संपर्क करे परिवार? वो कर सकते हैं। हमारा एक चैरिटी ग्रुप है, चैरिटी फॉर द नेम ऑफ अल्लाह, जिस ग्रुप के जरिए हमने ये सब बात आगे फैलाई है, जिसके जरिए आप लोग यहाँ आए, उसका आगेवानी मैं हूँ। मेरा नाम अनवर हुसैन जेरदी है। कॉन्टेक्ट नंबर 999889 786 989 889 786 3, ये मेरा नंबर है। यही नंबर से आप भी कांटेक्ट करके आए। अगर किसी को इनकी मदद करने का है, इरादा करना चाहते हैं, तो वो मुझसे कांटेक्ट करें, आके मिले। बहुत सारे ऐसे परिवार मैं यहाँ मिलाऊंगा। तकरीबन फतेहवाड़ी केनाल में 50 से ज़्यादा परिवार जो चंडोला में बेघर हुए वो यहाँ रहने आए। मुश्किल से इनको घर, और बहुत सारे लोग हैं इनको घर नहीं मिल रहे, और लोग इनको धुतकार के मतलब गरीब बस्ती हम क्यों बढ़ाए वो एतबार से हटा रहे। फिर भी जो समझदार है उनको घर दे रहे। छूत वाली बीमारी जैसी बात हो रही है कि भाई हम हाई सोसाइटी वाले इनको मिडिल क्लास एकदम लोअर इनको क्यों रखे। भगाने के इरादे से उनके भाड़े ज्यादा लिए जा रहे हैं। ये लूटमार हो रही है उनके साथ, सरासर उनके साथ लूटमार हो रही है। फिर भी वो लोग है, हमारे भाई है। सबसे बड़ा मानवता धर्म है, हिंदू मुस्लिम बाद में सबसे बड़ा मानवता धर्म है। आज कोई सड़क पे बैठा है 48 डिग्री की गर्मी में,
छोटे छोटे बच्चों को लेके, तो उनको साथ देना, उनके साथ खड़े रहना आज बहुत जरूरी है, आज के हिसाब से बहुत जरूरी है। और सरकार इनको मकान देगी, क्या बेस पे देगी? पुरावे मांगेंगे, किस तरह के पुरावे मांगेंगे? आधार कार्ड मांगेंगे, चलो वो तो आधार कार्ड दे देंगे। पुरावे में सबसे खास आता है आवक का दाखला, वो रेसिडेंशियल प्रूफ के बगैर नहीं देंगे। कौन सी जो बंजर हो गई है, जहाँ बुलडोजर फिर चुका है, वहां से कहाँ से लाके देंगे? रेसिडेंशियल प्रूफ किस तरह देंगे? तो इनको मकान तो मिलने से रहे, कौन देगा इनको मकान? इनका रहठान है ही नहीं। आज कोई भी एक छोटी चीज हम बनाने जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई रहठान, रेसिडेंशियल प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट। ये इनकम सर्टिफिकेट तो नहीं बन सकेगा ना, कहाँ से बनाएगा? रहने का पुरावा ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं। कुल मिला के मकान देना सिर्फ एक सरकार की तरफ से बातें होगी, मकान तो मिलने से रहे। जो मकान लेके बैठे, जिनके पास पैसा है, उनको मकान मिलता है। सड़क पे है वो सड़क पे ही है। पूरे हिंदुस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा बस्ती सड़कों पे सोती है, उसमें और बढ़ा रही है सरकार 1 लाख से ज्यादा। सरकार तो गरीबी खत्म करने की बात, गरीबी नहीं खत्म कर रही है, गरीबों को खत्म कर रही है। ये फैक्ट है, यही फैक्ट है। गरीबी नहीं, गरीबों को खत्म कर रही है। अभी बात चली है डेमोलेशन की, तो जो सरकेज में भी, सरकेज विस्तार में जो डेमोलेशन हुआ, उसमें क्या था? मुस्लिम बिल्डर्स के साथ मिलके गरीब बस्तियों को खत्म कर रहे, एएमसी वगैरह सब मिलके। अब वही जमीन सरकार क्या करेगी? बिल्डर को बेचेगी, फिर वहां पे भी 10-10 माले के फ्लैट बनेंगे। तो गरीबी नहीं, गरीब खत्म हो रहे हैं। कुल मिला के गरीब खत्म हो रहे हैं। ये सरकार और बड़े बड़े बिल्डरों की मिली जुली एक साजिश है। जो चंडोला में बनेगा उसका भी नतीजा आने वाले दिनों में देख लेना, और जो सर्किट में जो भी बनेगा उसका भी नतीजा आने वाले दिनों में देख लेना। गरीबों को नहीं, गरीबी नहीं, गरीब ही हट रहे। जहाँ जहाँ 20-20, 10-10, 15 माले की बिल्डिंगें बन रही है, उसके बाजू में अगर छोटा सा भी स्लम है तो सरकार की नजर उस पर है, वो स्लम को खत्म करेगी। वो गरीब कहाँ जाएंगे? सड़क पे आएंगे। जहाँ 2 करोड़ से ज्यादा बस्ती सड़क पे सो रही है, वहाँ 4 करोड़ होगी। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा गरीबों को। उनका भविष्य कहाँ है? इनमें कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10-12 साल की उम्र हो गई, उनका एजुकेशन का कोई ठिकाना नहीं है। मुसलमान पढ़ लिख जाएगा तो होशियार हो जाएगा, अब्दुल कलाम बन जाएगा। सवाल पूछेगा आगे चल के, वो सवाल ना पूछे, रोड पे भीख मांगो। यही हो रहा है मुसलमानों के साथ। ये बहुत बड़ी समस्या है। समाज के आगे वालों को क्या बात करेंगे जो स्टेज पे समाज की तो बातें करते हैं, बट आज सही में जरूरत है समाज को। आज उन लोग कौम के लोग के समाज के लोग आज मांग कर रहे हैं उनके साथ रहने की, वहाँ दिख नहीं रहे, तो क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं मेरे समाज को, मुस्लिम कम्युनिटी को खास एक दरख्वास्त करना चाहूँगा। बटोगे तो कटोगे। तुम अपने वोट गलत जगह, ये उधर इधर, अपक्ष विपक्ष छोड़ दो, एक हो जाओ, एक ताकत बन के आओ, एक सांसद हमारा भी बिठाओ। वो कमी है। हम आज 20 करोड़ 22 करोड़ है, 20-22 करोड़ होने के बावजूद भी कहीं कुछ वजूद नहीं है, जिसकी खास वजह यह है कि भाई हम कहीं और वोटिंग हमारी सही नहीं होती है। सबसे बड़ी बात भाई, तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम हैं इंडिया में अगर बात करो तो, और 2% है सिख कम्युनिटी। उनके जो मानव अधिकार उनके पास जो है वो मुस्लिम के पास नहीं है। वजह एकता नहीं है। तो मैं मेरे समाज के आगे वालों से यही कहना चाहूँगा कि एकता रखो, किसी एक कम्युनिटी के साथ चलो। जैसे ओवैसी साहब है, वो एक साथ सबको लेके चलना चाहते हैं, लेकिन हम में से कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे वोट फट जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और तो जब इलेक्शन आता है, खुद सरकार साजिशें चलती है। ये एरिया का आगेवान कौन है, उसको बोल दो फला टिकट पे खड़े हो जाओ और वोट खत्म कर दो। આપણે સાંભળ્યા આ હતા પીડિત પરિવારજનો ચંડોળા તળાવથી જેઓ વિસ્થાપિત થઈને હાલ અમદાવાદના અંબા ટાવર વિસ્તારમાં આવ્યા છે। લોકોને મકાનો મળવા મુશ્કેલ બન્યા છે। આજે પરિસ્થિતિ એટલી વિકટ બની છે। લોકો રોજ લઈને રોજ ખાનાર મજૂર લોકો હતા, પરંતુ
જે સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે તો લોકો 5,000, 3,000 એવા અલગ અલગ ભાડાના કારણે તેમની આર્થિક સ્થિતિ પણ કફોડી બની છે. ને આ કફોડી પરિસ્થિતિને લઈને લોકો હવે જે આ પીડિત લોકો છે તે કહી રહ્યા છે કે અમારી મદદે કોઈ આવે, સામાજિક આગેવાનો આવે, જે કોઈ પણ માનવીય ધોરણે તેમની મદદ કરે, કેમ કે તેમના પરિવારમાં તેમની જે દીકરીઓ છે તેમના સારી રીતે લગ્ન થઈ શકે. આવી જ રીતે હું પણ આપને અપીલ કરું છું કે આ પરિવાર આજે સહાય ઝંકી રહ્યો છે, તો જેટલા સમાજના આગેવાન હોય, જે આગેવાન માનવતાના ધોરણે કોઈ સંસ્થા હોય, કોઈ કામ કરવા માંગતી હોય, તો આજે જ આ પરિવારનો સંપર્ક કરીને તેમને જરૂરી મદદ પહોંચાડે. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પર